हमने अपना सबक सीख लिया है थे। आपने हमें इस घर में दूसरा मौका दिया है रहने का, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और यहाँ रह के प्रायश्चित करेंगे। आपको जो करना है कीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपका मौका मिला है, माफी नहीं। इसलिए आज के बाद कृष्ण और मुझसे दूरी बना के रखिएगा। ये सब क्या है? और ये सूटकेस इधर लाइए। हमें अपना बोझ खुद उठाने की आदत डाल लेनी चाहिए देवराज से। ये आप क्या कह रही है कृष्णा? कृष्णा प्लीज रुक जाइए। ये सब क्या है कृष्णा? आत्मसम्मान। ये आत्मसम्मान है देवराज सर। जब से शादी करके इस घर में आए हैं हमने अपना आत्मसम्मान कहीं उतार के रख दिया था। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में इन सब के बाद अगर कोई जगह बचती है ना, तब जाके हमारा नंबर आता है। और हमारी लिस्ट शुरू भी आपसे होती है और खत्म भी आप पे होती है देवराज सर। हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है आप। पहली और इकलौती प्रायोरिटी है हमारे लिए। ये तो गलत है ना? इसलिए प्लीज हमें जाने दीजिए, क्योंकि फिर कुछ होगा, फिर कोई बात उठेगी और फिर से आप हमारे रिश्ते, हमारे प्यार को दांव पर लगा देंगे। ये कोई सोने का जेवर नहीं है देवराज सर कि हर बार मुसीबत पड़ने में इन्हें गिरवी रखते हैं। ये मंगलसूत्र की तरह पवित्र होता है, इसलिए अब और परीक्षा नहीं दे पाएंगे आप। क्योंकि इस बार अगर हम यहाँ रुके ना तो हम टूट जाएंगे, और हम अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। अगर अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करी ना तो और लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन हमारी मजबूरी देखिए आप। वो कृष्णा पूरी तैयारी के साथ वहां आई थी, और बची कुची जो गुंजाइश थी उस देवराज ने 5 मिनट की मोहलत मांगकर खत्म कर दी। आज वक्त और किस्मत दोनों कृष्णा के साथ थे। भले ही आज वक्त और किस्मत उस कृष्णा के साथ हो, लेकिन कल यही वक्त और किस्मत मेरे साथ होगी। तुम देखना माँ, अब मैं क्या करती हूँ। देव मेरा प्यार है, उसे तो मैं पाकर रहूंगी। बचपन से आपकी जिद देखते आ रहे हैं वामिका, लेकिन ये जिद नहीं, पागलपन है। इसे पीछे छोड़ दे तो ही बेहतर है। देख लिया ना आपने आज कितना प्यार करते हैं देवराज उस कृष्णा से। कम से कम इस जन्म में तो देवराज आपके हो ही नहीं सकते। बस लक्ष्मी बचपना बर्दाश्त कर सकती है, बदतमीजी नहीं। माँ है आपकी, आप याद रखिए, इससे पहले कि हम भूल जाएं कि आप बेटी हैं। और आज के बाद आप वही करेंगी जो हम कहेंगे। बेवकूफी तो तुम कर रही हो ये सोच के कि इस जन्म में देव मेरा नहीं हो सकता। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा बदला। और मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा प्यार है। कृष्णा तो वैसे भी इस घर से बाहर निकल चुकी है, और बहुत जल्द मैं उसे इस दुनिया से भी रवाना करने वाली हूँ। और रही बात देवराज की,
तो देवराज को तो मैं पाक कर रहूंगी। मैं ही बनूंगी मिसेस देवराज सिंह राठौड़। दिमाग खराब हो गया वामिका का। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रही है। सोचने समझने की तो जैसे शक्ति खो चुकी है वो। अब कोई ना कोई नासमझी उनसे होती रहेगी। हम जानते हैं देव कि आप कृष्णा से बहुत प्यार करते हैं और कृष्णा आपसे, इसलिए हमारा मन कहता है वो लौट कर जरूर आएंगी। लेकिन बेटा, हर अच्छी चीज होने में वक्त लगता है ना। शायद उन्हें आने में भी कुछ वक्त लग जाए। श्यामा, कृष्णा के बगैर एक एक पल एक सदी की तरह लग रहा है। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं देव, लेकिन जिंदगी ऐसे रुक भी तो नहीं सकती ना। सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए इस वक्त अपना ध्यान बटाना है। इसलिए नीचे आपके पिताजी की पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे मिल लीजिए। शायद उन्हें आपकी शादी के कैंसिल होने की खबर नहीं मिल पाई, इसीलिए आ गए। अब वो जिद पकड़ के बैठे हैं कि हुक्म से मिले बिना कैसे चले जाएं। नहीं श्यामा, इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। आप प्लीज मिल लीजिए। देवराज, वो प्लीज श्यामा। हम समझा देंगे उन्हें। वामिका को ये समझ नहीं आ रहा कि कृष्णा के गम में ये देवराज देवदास बन चुका है। वो कृष्णा की जगह कभी नहीं ले पाएगी। उसे अपनी मनमानी करना तो बंद करना ही पड़ेगा और हमारा प्लान फॉलो करना होगा। लेकिन ये वामिका है कहाँ? देखा कैसे कल उसकी अकड़ और गुरूर सब टूट गया। So mom, मजा आ गया मॉम। लेकिन क्या मास्टरमाइंड निकली वो। I mean, एक झूठ और डायरेक्ट अंबिकापुर की रानी बन जाती। अगर वो झूठ पकड़ा नहीं जाता ना तो हम सब तो गए थे। I'm impressed। क्या दिमाग लगाया। ऑटोग्राफ बुक ला दो नैना। इतनी बड़ी फैन बन रही हो, एक काम क्यों नहीं करते, उससे ही ट्रेनिंग ले लो बेटा। मॉम, क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ राघव, वामिका के इस हार ने हमारे लिए जीत का दरवाजा खोल दिया है। बस उस दरवाजे के आगे एक रास्ता बनाना होगा हमें, ऐसा रास्ता जो तुम्हें अंबिकापुर की राजगद्दी तक ले जा सके। इस महल में हमारे परिवार के अलावा सब बिखर गए हैं। वामिका की हार हो चुकी है, देव और कृष्णा अलग हो गए हैं। इस उथल पुथल का फायदा उठाना होगा हमें। ये हमारा मौका है राघव। ये रियासत, ये जायदाद, ये राजगद्दी, सब कुछ हमारा हो सकता है। अब तो कृष्णा भी नहीं है। इस घर के लोगों से इस घर को कौन बचाएगा? कृष्णा घर पर नहीं है, बाहर गई है। देखिए, मैं कृष्णा से माफी मांगने आया, और आप दोनों से भी। नहीं नहीं दामाद जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं जरूरत है? अब गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। पापा ठीक कह रहे हैं, जो माफी तो मांगनी चाहिए, कृष्णा से भी और आप दोनों से भी। मैं आपकी बेटी को वो खुशियां नहीं दे पाया जो वो डिजर्व करती है। मेरा प्यार उनके प्यार के सामने छोटा रह गया। हालात पे मजबूर होके मैं अपना रिश्ता तोड़ने चला था, लेकिन खुद ही टूट गया। देखिए, मैं कृष्णा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। उनके साथ जो कुछ भी गलत किया उसे ठीक करना चाहता हूं। इन सब में मुझे आपकी मदद चाहिए।
आप प्लीज उन्हें मनाने में मेरी मदद कीजिए ना। मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद कृष्णा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उन्हें साथ ले जाने आया। देखिए देवराज जी, वो आपको माफ करेगी और आपके साथ वापस जाएगी या नहीं जाएगी, ये कृष्णा का ही फैसला होगा। अरे हमारी छोड़िए, सबसे पहले आप उसके गुनहगार हैं। देखिए प्लीज, मैं माफी मांगने में और देरी नहीं कर सकता। आप प्लीज बताइए कृष्णा कहाँ है? बेटा, ये जो पास में मार्केट है ना, कृष्णा वहीं गई। कृष्णा प्लीज रुक जाइए। कृष्णा मेरी बात सुनिए। कृष्णा प्लीज रुक जाइए। आखिर आप जा कहाँ रही हैं? कृष्णा बात सुनिए। कृष्णा मेरी बात तो सुनिए एक बार। आप ऐसे भाग क्यों रही हैं? कृष्णा प्लीज रुक जाइए। देखिए प्लीज भागिएगा मत, मुझे बस आपसे एक बार बात करनी। आप सचमुच के देवराज सर हैं? नहीं, भूत है मेरा। नहीं, हमारा मतलब। प्लीज ये सब छोड़िए, मुझे आपसे बात करनी है। सिर्फ एक बार सुन लीजिए। कृष्णा प्लीज रुक जाइए। कृष्णा, आखिर हुआ क्या आपको? देवराज सर! कृष्णा छोड़िए। चुप। देवराज सर! एक चुप बैठ तुम, चुप। देवराज सर! देवराज सर! छोड़ो हमारा हाथ। पकड़ इसको यार। देवराज सर! देवराज सर प्लीज! अरे खींच इसको अंदर। कौन हो तुम लोग? वो अपने बिहारी जी भूल आई थी, उन्हें लौटाने आया और आपसे माफी मांगने भी। हम इन्हें वहां भूल के नहीं आए थे, खुद छोड़कर आए थे। राज परिवार के लोगों को ज्यादा जरूरत है इनकी। और रही बात आपकी माफी की, तो हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन कृष्णा प्लीज। कृष्णा दामाद जी यहाँ खुद चलकर आए हैं और तुमसे माफी भी मांग रहे हैं। प्लीज मान जाओ ना। मम्मी को एहसान नहीं किया इन्होंने यहाँ पे आके। हमारा आत्मसम्मान हमें वापस जाने की इजाजत नहीं देता है और वहां जाके हमारा दिल टूटा है, हमारा भरोसा टूटा है। हम खुद को तोड़ने के लिए वापस नहीं जाएंगे वहां पे। कृष्णा, मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, वही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बस एक मौका दे दीजिए, मुझे आजमा के देख लीजिए। अगर मैं अपनी कसौटी पे खरा उतरा तो आपको मेरे साथ चलना होगा। हुकुम कहाँ है? अरे पर आप कौन हो? कुछ नहीं, उन्होंने धोखा दिया है हमें। अरे हुकुम कहाँ है? अरे सुनिए तो, आप हमारी बात हुई थी ना कि राजकुमारी कृष्णा को झूठी किडनैपिंग का नाटक करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और आप हमें झूठ मूठ का मारने की एक्टिंग करेंगे, फिर राजकुमारी जी का फिर से विश्वास जीत लेंगे। लेकिन हुकुम, आपने वादा तोड़ दिया। आपने हमें ही नहीं, हमारे दोस्तों को भी मारा, हमें चोट पहुंचाई। अब हम आपको चोट पहुंचाएंगे, शरीर का नहीं, मन की चोट। इसलिए हम राजकुमारी जी से ये सब बताने आए हैं। हिसाब किताब बराबर है। राजकुमारी जी, हुकुम ने ही सारा प्लान बनाया था किडनैपिंग का। कृष्णा, ये सब झूठ है। हुकुम, ये रहे आपके किडनैपिंग के पैसे। रुको। कृष्णा प्लीज बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। बस देवराज सर, सब खत्म, सारी बातें, सारे बहाने। अब प्लीज वापस अपने महल लौट जाइए। हाँ थी आप। देव, हम कृष्णा से पता था मुझे, कृष्णा पर हमला मतलब वामिका उनके आसपास ही होंगी। कृष्णा से चली गई, लेकिन आपको चैन नहीं मिला ना। उनके पीछे गुंडे भेज दिए आपने, और जब मैंने आपका प्लान फेल कर दिया तो आपने उन्हीं गुंडों को भिजवाकर मुझसे ये बुलवा दिया कि मैंने कृष्णा पर अटैक करवाया था, सिर्फ इसलिए
ताकि मैं उन्हें बचाकर उनके सामने हीरो बन सकूं। देवराज, हमें नहीं लगता कि वामिका इतनी बेवकूफ होंगी कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ ट्राई करेंगी। देव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? गुंडे, अटैक, नाटक, हीरो। देखिए, हम कृषा से मिलने जरूर गए थे, लेकिन हम वहां उनसे माफी मांगने गए थे। और जब हमने देखा कि उन्होंने आपकी माफी ठुकरा दी और आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो हम समझ गए कि वो हमारी माफी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसलिए हम महल वापस लौट आए। देखिए, मेरी बात ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। आपने पहले ही मेरे और कृषा के बीच में दूरियां पैदा कर दी हैं, लेकिन अब और नहीं। अब मैं इस मामले की जड़ तक जाऊंगा, और अगर मुझे इतनी सी भी भनक लगी कि आप इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई हैं, तो फिर आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तब मैं ना सिर्फ आपके पिताजी के वचन को तोड़ूंगा, बल्कि आपको खुद इस महल से जेल छोड़ कर आऊंगा। और ये आप भी जानती हैं, अभी तक महल में भी तो यही सब हो रहा था ना। आप पे एक के बाद एक इल्जाम लग रहे थे और देव भाई आप पे यकीन नहीं कर रहे थे। वहाँ इस सब की वजह वामिका थी, जो सच को झूठ और झूठ को सच बना के पेश कर रही थी। तब देव भाई ने आपकी नहीं सुनी और अब आप उनकी नहीं सुन रहे। क्या पता वो गुंडे सच में आए हो आपको किडनैप करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, और देव भाई ने सचमुच आपको बचा लिया हो, और इसीलिए उन्होंने सारा इल्जाम देव भाई पे डाल दिया ताकि आप दोनों नजदीक ना आ सके। कोई तो है कृष्णा जो नहीं चाहता कि आप महल में वापस लौट आए। वो जो कोई भी है, उसे अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। देवराज सर ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए थे भाभी, और हमसे भी करवाए थे। ये रिश्ता उनके लिए कभी भी पहले नहीं आएगा, और हम फिर से ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते भाभी। कृषा, उन्हें बस एक और मौका दे दीजिए। इस बार अगर हम वापस आए और फिर से कुछ हुआ ना, तो हम बिखर जाएंगे भाभी, और फिर से समेट नहीं पाएंगे अपने आप को। इसलिए प्लीज हमें वापस लौटने के लिए मत कहिए। चुपके से उसके कमरे में चला गया, और फिर मैंने उसका फोन उठाया और उस फोन से एक सपेरे को कॉल लगाई। हेलो, मुझे तुम्हारा सबसे जहरीला सांप चाहिए आज रात तक। एड्रेस मैसेज कर दे, तो पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, सांप ऐसा हो जिसे भी डसे कल का सूरज ना देख पाए। और मैंने उसके अकाउंट से भी उस सपेरे को पैसे ट्रांसफर कर दिए, कृषा का एड्रेस भी दे दिया। लेकिन राघव, ये इस बार वामिका पर शक ही नहीं, ब्लेम भी जाएगा। इधर देवराज वामिका को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कृषा, हद कर रही हो। ये सुबह सुबह क्या कर रही हो तुम? नौकरी ढूंढो अभियान जारी है। ठीक है, नौकरी भी ढूंढ लेना, पहले कुछ खा लो। चलो। हमें भूख नहीं लगी है, हमें सच में। हाँ, भूख कैसे लगेगी? मन जो कुछ नहीं है तुम्हारा। कृषा, पता है सच क्या है? तुम दामाद जी के बिना जी नहीं पाओगी, लेकिन जिद है कि उन्हें माफ भी नहीं करोगी। बेटा, भूल गई हो क्या? दामाद जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज उन्हीं की वजह से हमारा पिंकी अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, हमारे पास इतना बड़ा घर है, और तुम्हारे पापा का केटरिंग का बिजनेस दिन दुगना और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अगर देवराज जी ने पापा को लोन देने में मदद नहीं की होती, तो क्या इतना कुछ होता हमारे पास? मम्मी, हमने कब कहा कि देवराज सर अच्छे नहीं है? बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने पापा के लिए, फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। बस हमें ये नहीं पता कि ये सब उन्होंने दिल से किया है या उनकी गिल्ट ने उनसे करवाया है। कृषा, कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? दामाद जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम तब तक भी वापस जाएंगे जब तक उनको अपनी बात का एहसास नहीं हो जाता। सिर्फ बोलने से नहीं होता मम्मी, जब तक उनके एक्शन से प्रूव नहीं करेंगे ना, हम वापस नहीं जाएंगे। बस, आजकल के बच्चे भी ना बड़े अजीब हैं, बहुत फिल्मी। अरे समस्या कुछ और होती है और समाधान कुछ और निकाल लेते हैं। कृषा, तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम्हारा ये जॉब करना तुम्हारी समस्या का हल है? हाँ है मम्मी। ठीक है,
करो, जो चाहिए करो। फिलहाल ना तुम्हारी नौकरी ये है, ये लो लिस्ट पकड़ो और जाकर बाजार से सामान लेकर आओ, और ये न्यूज़पेपर मुझे दो। बैठिए ना, चाय पीजिए। कृषा कहाँ है? नौकरी ढूंढ रही है अपने लिए, देखो। आप फिर से यहाँ आ गए? अपना ऑफिस छोड़ के हमारे घर आना शुरू कर दिया आपने? पहले आपको मनाना ही अब मेरा काम है। जहां आप वहां मेरा ऑफिस। अब जब तक आप मेरे साथ वापस नहीं चलती तब तक मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। जहां आप जाएंगी वहां मुझे पाएंगी। आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं देवराज सर। हम वापस नहीं आने वाले। आपके राज परिवार में, राजमहल में इस मिडिल क्लास त्रिशा के लिए ना तो कोई जगह थी, ना है और ना होगी। फिर आप बेफालतू में अपनी परेशानी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि आपको अपनी जिंदगी के तराजू में एक तरफ हमें और दूसरी तरफ अपने परिवार, अपने उसूलों को तोड़ना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पलड़ा हमेशा हल्का ही होगा। मैं समझ सकता हूँ, मैंने आपको ऐसा फील करवाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और एक बात अच्छे से सोच भी लीजिए और समझ भी लीजिए, अब तो मैं आपको यहाँ से मना के अपने घर वापस लेके जाके रहूंगा। पापा, हम मार्केट होके आते हैं। मम्मी जी, मैं भी मार्केट जाके आता हूँ। आपको जहां जाना है जाइए, जो करना है कीजिए। कृषा बहुत गलत कर रही है। देखिए ना, कितने प्यार से दामाद जी उसे मनाने आए हैं। उसे उन्हें माफ कर देना चाहिए। माफ करने का हक सिर्फ कृषा को है सुधा। जो भी हुआ है कृषा ने झेला है, उस पे बीती है सब कुछ। इसीलिए वो जैसा चाहेगी, जो चाहेगी, वही होगा सुधा। हमारी बात ध्यान से सुनिए वामिका। इलेक्शंस आने वाले और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस सीट पर होना चाहिए। पैसा और पावर, ये दोनों चीज हासिल करने का एक शॉर्ट तरीका है पॉलिटिक्स। पैसा तो इस घर की जायदाद को हासिल करके भी पा सकती हैं आप, लेकिन पावर सिर्फ पॉलिटिक्स के जरिए हासिल कर सकती है। और एक बार ये दोनों आपको मिल जाए ना वामिका, तो फिर जो चाहे वो कीजिए। जो समझा रहे हैं वैसा ही कीजिए। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए। इन ओछे अटैक्स करवाने से दूर रहिए। खाइए बेटा, लीजिए ना। हेलो, क्या? देवराज का फोन था। मिल गई शांति? दामाद जी माफी मांग रहे हैं, बार बार तुम्हें मना रहे हैं, हर मुसीबत में दीवार बनकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन तुम क्या कर रही हो? हाँ, बार बार उन पर सिर्फ शक करती जा रही हो। ये हो क्या गया है तुम्हें? देवराज सर से प्यार किया है हमने। मैं हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं कि ना तो वो एक्सीडेंट उन्होंने करवाया, ना गुंडों से किडनैप हमने करवाया, ना हमारे बैग में सांप डलवाया, लेकिन इसी बात का एहसास तो दिलवाना था हमें उन्हें कि कैसा होता है जब कोई इंसान तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वही इंसान तुम पर सबसे कम भरोसा करे। महल में इतनी
इतनी सारी साजिशें रची गई, सबके इल्जाम हम पर लगे, जाके उनको लगा होगा कि हमारे बेकसूर होने के बावजूद भी अगर तुम पे कोई शक करे तो कैसा लगता है। करना जरूरी था मम्मी, वरना उनका सॉरी दिल से नहीं आता और हमें उनकी जुबान से निकला हुआ सॉरी नहीं, उनके दिल से निकला हुआ सॉरी सुनना है। और वामिका पर इल्जाम आ जाएगा, इसकी सारी तैयारी कर ली थी मैंने। देवराज को अगर इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो तुम्हारा तो पैकअप होगा ही, तुम्हारे साथ साथ मुझे और नैना को भी वो इस घर से, इस महल से बाहर निकाल देगा। शक तो हमें नीचे ही हो गया था, लेकिन यहाँ छुपकर आप लोगों की बातें सुनकर हमारा शक यकीन में बदल गया। सबूत इकट्ठा करना चाहते थे और हो गया। कृष्णा के कमरे में सांप छोड़ने जैसी नीच हरकत हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये जरूर सोच सकता है। देखो वामिका, किसी को ये सब, इसने हमें छूने की कोशिश की थी तो हमने इसके हाथ तोड़वा दिए थे। अब जरा सोचिए, ये हमें फंसाने की कोशिश करेगा तो ये बचेगा क्या? एक ही बेटा है ना आपका, तो अगर आप चाहती हैं। जब से आप लौट के आए हैं ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, ऐसा कैसे चलेगा देव? आज तो हम आपको बिना खाना खिलाए कहीं नहीं जा रहे। जी अम्मा, कृष्णा को मना के घर वापस लेकर ही आऊंगा। हम जानते हैं आप ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कृष्णा के घर जाना होगा। घर जाने के लिए ताकत की जरूरत है और ताकत के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है देव। मैं गया था उनके घर, लेकिन उनसे झगड़ा कर बैठा। समझ नहीं आ रहा जी कैसे मनाऊं उन्हें। हम जानते हैं कृष्णा बहुत जिद्दी है, लेकिन हमारे देव भी कुछ कम थोड़ी ना है। दोबारा कोशिश कीजिए, तब तक कोशिश करते रहिए जब तक वो मान नहीं जाती। गलती सिर्फ आपकी नहीं है देव, हमें कृष्णा की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था। हम सब गुनहगार हैं कृष्णा के, लेकिन हम जानते हैं वो आ जाएंगी। कल नया दिन होगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन किसी भी तरह कृष्णा को मनाकर घर वापस लेकर ही आऊंगा। लेकिन सबसे पहले खाना। राजकुमार देवराज महल में ही है, पर यहाँ कुछ कर नहीं सकता उसका। याद रखना, 10 दिन बाद पार्टी मीटिंग है, उसमें राजकुमार देवराज को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है। ऐसा हो उससे पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। कड़ी से कड़ी नजर रखो उस पर, और जहाँ कहीं भी अकेला दिखे उड़ा दो। ओके बॉस। पता था मुझे, कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं भी तैयारी करके आया। देखिए कृष्ण, मैं जानता हूं कल आपको मनाने आया, लेकिन उल्टा आप पे चिल्लाने लग गया। मैं भी कितना बड़ा स्टूपिड हूं। चलिए देर से ही सही, कम से कम आपको अपनी सच्चाई तो पता चली। सच्चाई मतलब? यही कि आप बहुत बड़ी स्टूपिड है। और एक और बात,
ये सब करके ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके सॉरी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए। आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। अगर 2 सीटी एक्स्ट्रा लगा दी ना तो ये दाल पक्का गल जाए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, क्या है ये? रोज सुबह चले आते हैं, थोड़ी तो शर्म कीजिए। राजा हैं आप, आपकी मर्यादा को शोभा देता है ये। अब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। कृष्णा मेरी बात सुन। कृष्णा, 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 देखिए मैं आपके बिहारी जी की कसम खा के आया हूं, आपको यहां से लिए बिना नहीं जाऊंगा। चाहे फिर आपके घर के गार्डन को मुझे अपना टेम्पररी एड्रेस क्यों ना मानना पड़े।